हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने अपना एक टॉपिक कवर किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ऑटोकैड। उसके अंदर हम लोगों ने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख लिया था। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं स्टूडेंट्स, और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होते हैं जिसकी ओरिजिन हमेशा क्या रहती थी, फिक्स रहती थी। और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होते थे, जिसका प्रीवियस वाला पॉइंट किसकी तरह काम करने लगता था, ओरिजिन की तरह काम करने लगता था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ऑटोकैड में इसका कैसे यूज़ करना है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड यूजिंग द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है ऑटोकैड में यूजिंग द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जिसकी ओरिजिन क्या रहती है, फिक्स्ड। और ऑटोकैड में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक्स कॉमा वाई से। ठीक है, आप लोग ऑटोकैड की स्क्रीन पे चले गए। ऑटोकैड की स्क्रीन पे चले गए, आपको क्या बनानी है, ये ड्राइंग बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बनानी है आपको, ये ड्राइंग बनानी है। इसके कोऑर्डिनेट दिखा देता हूँ मैं। ये डिस्टेंस दे रखी है 4, ये डिस्टेंस दे रखी है 5, ये दे रखी है दूरी 2, और ये दे रखी है आपको दूरी 2, और ये दे रखी है 3। ठीक है, ऑटोकैड में आपको इसको बनाना है। तो पहली बात तो क्या है, ये एक लाइन है, तो इसके लिए कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, लाइन कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। इसके लिए कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी हमें, पहला पॉइंट हो गया कि कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, लाइन कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देते हैं। हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसकी ओरिजिन क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। देखो, तो ये क्या हो गया, ए कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या ले लिया हमने, ए पॉइंट ले लिया। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, अगर इसे मैंने ओरिजिन मान लिया तो 0,0। ये मेरा कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ओरिजिन फिक्स्ड है। ये ओरिजिन इस टाइम हमारी क्या है, ओरिजिन इज फिक्स्ड, क्योंकि एब्सोल्यूट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे भाई, एक्स एक्स दूरी कितनी है 4, वाई एक्सिस तो कोई दूरी नहीं है, तो 4,0 पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग आ गए सी पर। तो सी पॉइंट पर देखेंगे, ओरिजिन हमारी ये फिक्स्ड है, तो यहाँ से ये वाई एक्सिस कितनी दूरी चल रहा है, देखो वहाँ 5 चल रहा है। ठीक है, और एक्स एक्सिस की पॉइंट कितना है 4। देखो ये देखो, यहाँ से एक्स एक्सिस दूरी कितनी है इस वाले पॉइंट की, ये 4 है, और यहाँ से ये कितनी है 5। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 4,5 हो गए। अब देखो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं हमें। तो एक्स एक्सिस से ये दूरी कितनी है, देखो 2, और वाई एक्सिस से कितनी है 5। अब देखो ई पॉइंट पर आ जाओ, इस पॉइंट पर आ जाओ। यहाँ से देखो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है इसकी 2, और वाई एक्सिस से ये दूरी कितनी है, देखो 3, तो 2,3। अब देखो एफ पर आ जाओ। एफ पर देखो एक्स एक्स से कोई दूरी नहीं है, तो 0, और वाई से कितनी दूरी है 3, और एक दोबारा से 0,0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारे पास कोऑर्डिनेट, हमने इसके ये मार्क कर लिए। ठीक है, हर पॉइंट के। अब आप लोग ऑटोकैड की स्क्रीन में पहुंच चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों के आपने क्या एंटर किया, एल एंटर। आपने क्या प्रेस किया, एल एंटर। उसके बाद वो आपसे पूछेगा स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट स्पेसिफाई करिए। तो आप क्या करोगे, ये वाला ए पॉइंट 0,0, तो लाइन ऐसे आ जाएगी, एक 0,0। ठीक है, पॉइंट हो जाएगा 0,0 की। देखो एब्सोल्यूट में हम लोग कैसे एंटर करते हैं वैल्यू को, एक्स कॉमा वाई, तो इसी तरीके से एंटर करिएगा। तो 0,0। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट कितना होगा, देखो बी पॉइंट हमें करना है, तो बी के कोऑर्डिनेट कितने, 4,0। तो आप लोग क्या करेंगे, 4,0 एंटर। तो देखो इस तरीके से लाइन बनेगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, 4,5। अब आप मूव नहीं करेंगे अपने क्या कहते हैं माउस को, आप डायरेक्ट इन पॉइंट को एंटर करते रहेंगे 4,5। तो 4,5 जैसे एंटर करेंगे तो ये पॉइंट चलेगा, बनेगा आपका। फिर आप लोग क्या करेंगे 2,5, तो 2,5 फिर ये बनेगा। फिर करेंगे 2,3, तो 2,3 पर ये बनेगा। फिर आप कहेंगे 0,3, तो 0,3 पर, और 0,0 एंटर करेंगे तो ये पॉइंट। तो इस तरीके से आपकी ये फिगर बन जाएगी। ठीक है, ये किसमें बनाया हम लोगों ने, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम लोग देखते हैं ड्राइंग ए ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड यूजिंग द रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसमें देखेंगे हम लोग, अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मैंने बताया था एट द रेट। इसमें क्या लगाते हैं, एट द रेट, एक्स वाला कोऑर्डिनेट और वाई वाला कोऑर्डिनेट। तो देखो हमें ये फिगर बनानी है, ये वाली फिगर हमें बनानी है। ठीक है, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, देखो ए पॉइंट है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन। तो क्या हो गया, 0,0 हो गए।
अब बी लिखना है। तो बी वाले के लिए किसका काम करेगा, प्रीवियस वाला। रिलेटिव में मैंने बताया था क्या होता है, प्रीवियस वाला पॉइंट किसकी तरह काम करता है, ओरिजिन की तरह काम करता है। तो देखो बी की पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ओरिजिन का काम करेगा, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी होगी दूरी 6, और वाई तो कोई है नहीं तो 0। अब मुझे सी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं इस वाले पॉइंट के। तो देखो अब कौन सा वाला पॉइंट काम करेगा ओरिजिन की तरह, ये वाला पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, ओरिजिन की तरह स्टूडेंट्स। तो देखो ये वाई एक्सेस में दूरी है, एक्स एक्सेस में कोई नहीं है, तो 0, और ये कितना है 2। ठीक है, क्लियर। अब मैं लिखूंगा डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो देखो अब डी के लिए क्या करेगा, सी वाला पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, ओरिजिन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से बना लेना जिन लोगों को समझ में ना आए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, निगेटिव रहती है। कितनी डिस्टेंस है ये देखो, कितनी डिस्टेंस है 4, तो -4, 0। लेफ्ट निगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये एक्स एक्सिस इधर साइड पॉजिटिव होगी, और इधर साइड देखो एक्स एक्सिस से ये ओरिजिन होगी ना, ओरिजिन से इधर वाली पॉजिटिव होती है, इधर वाली निगेटिव होती है। अब डी के बाद हमारा पॉइंट कहाँ गया, ई। तो देखो ये अब ये किसकी तरह काम करेगा, ओरिजिन की तरह काम करेगा। तो ये तो वर्टिकल दूरी है, कितनी दूरी है ये देखो, ये पूरी 10 है, ये 2 है, तो बची कितनी 8। ठीक है स्टूडेंट्स, डी ई। अब एफ, अब देखो ये ओरिजिन की तरह काम करेगा, ये दूरी इधर की साइड है, पीछे की साइड है मतलब निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि ये हमारी ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली से निगेटिव, तो -2, 0। अब दोबारा से हमें इसी पॉइंट पर आना है, ये पॉइंट पर वापस आना है पूरा कंप्लीट करने के लिए फिगर। तो ये ओरिजिन की तरह काम करेगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कैसी है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, तो 0, -10। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑटोकैड की स्क्रीन में जाएंगे। ठीक है, मैं कहाँ जाऊँगा, ऑटोकैड की स्क्रीन में जाऊँगा, क्या एंटर करूँगा, L एंटर, और मैं टाइप कर दूँगा LINE लाइन कमांड, क्योंकि किससे बनाना है, हमें लाइन कमांड से बनाना है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट स्पेसिफाई करना है, तो वो कितना है 0, इसमें आप लोग @ मत लगाइएगा। अगला पॉइंट है बी पॉइंट, तो बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट कहते हैं 6, 0। तो अब यहाँ पे @ लगाइए। देखो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको क्या लगाना होता है, @ लगाना होता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको क्या लगाना होता है, @ लगाना होता है। तो @6, 0। फिर अगला पॉइंट क्या था हमारे पास, सी 0, 2 था, तो @0, 2। डी कितना था, -4, 0, तो @-4, 0। ई कोऑर्डिनेट कितने थे, 0, 8, तो @-0, 8। एफ कितना था, -2, 0, तो -2, 0। और फिर क्लोज करने के लिए 0, -10। तो इस तरीके से ये जो हो गया, आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं, आप कोई से भी अल्फ़ाबेट को बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे बना सकते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको बता दिए, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमारा सिर्फ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और बचा है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।